हेलो दोस्तों, AK करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। उसमें जो SCF है, SCF को वो क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SCF क्या है। वीडियो में बने रहें पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि SCF क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो SCF जिसको हम लोग कहते हैं, तो SCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, H से हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, और C से कॉमन होता है, और F से फैक्टर होता है। HCF को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम लोग मौसा भी कहते हैं, या फिर इसको मौसापा भी कहते हैं। तो आप जो भी बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो SCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसी को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसी को शॉर्ट में मौसा कहते हैं हिंदी में। ये सारी चीज़ें हैं। अब SCF है क्या, वो आप ये तो फुल फॉर्म जान लिए उसका। SCF है क्या ये भी जानना ज़रूरी है। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बिना शेषफल का विभाजित करें। कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो बिना कोई शेषफल का, उसमें 0 होना चाहिए शेषफल, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है उस नंबर से, उस संख्या से, उसे ही हम लोग SCF कहते हैं। तो इसमें हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि SCF किसको कहते हैं और SCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं। एक और चीज़ है जो हम लोग अभी देखेंगे और जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम के जगह परिमेय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ बोल सकते हैं, एल्गोरिथम बोलिए या प्रमेय बोलिए। अब इसका कुछ नियम होता है, A=BQ + R होता है। A=BQ + R होता है। अब बोलिएगा सर A क्या है, तो A हमारा यहाँ पे भाज्य का काम करता है। A भाज्य का काम करता है, और B जो हमारा है वो भाजक है। B भाजक है, और गुना में क्यों है, तो गुना और क्यों हमारा जो है भागफल का काम करता है, भागफल। और R जो है हमारा वो शेषफल प्लस में शेषफल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये आगे जा कर के इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए ये भी ध्यान आप रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसी को हम लोग A=BQ + R कहते हैं। तो ये सारी चीज़ समझ गए। इसमें कुछ शर्त है कि जहाँ इसमें लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जहाँ इसमें जो R होता है, शेषफल जो हमारा होता है, वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। R जो शेषफल हमारा है वो 0 से बड़ा हमेशा होगा या 0 के बराबर होगा। और हमारा B यानी भाजक, B हमारा क्या है, भाजक है, तो भाजक से ये छोटा होगा, और भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, इसको याद रखें, क्योंकि इस पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारी चीज़ समझ गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे जो हमारे बुक में है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का। इसमें पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें कहता है SCF निकालिए, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा।
पहला क्वेश्चन है जो हम नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट 135 और 225, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, अभी इस दोनों में कौन बड़ा नंबर है, 225 बड़ा है, तो बड़े नंबर को हम लोग ए मानेंगे और ए किसको कहते हैं, भाजी को कहते हैं। तो ऊपर हम लोग देखें ए भाजी को कहते हैं, तो ए 225 हो गया। जो छोटा नंबर है उसको बी मानेंगे, तो बी 135 हो गया और ए हमारा 225 हो गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन अभी हमने बताया कि क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इससे क्या होता है कि ए इजकल टू बी क्यू और प्लस आर होता है। अब ए हमारा कितना है, ए अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ 225 इजकल टू बी कितना है, बी 135 है। अब क्यू चाहिए गुना में और प्लस आर चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाग विधि से इसको देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देते हैं, तो 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में देंगे। तो 135 को 225 में भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में जाएगा 135, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, एक कैंसिल लेंगे, 12 में 3 गया 9, 1 में कैंसिल हो गया। तो पहला स्टेप जो हमारा बना ये बना कि 225 का, आप जानते हैं कि भाजक गुना भागफल, अभी हमने लिखा है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक हमारा कितना आया 135 है और भागफल कितना है 1 है, जो यहाँ लिखेंगे क्यों की जगह पर, और शेषफल कितना आया 90, ये लिख दी पहला स्टेप। ये प्रथम चरण बोलिए या फर्स्ट स्टेप बोलिए इसको। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे कि ये जो हमारा नंबर आया 90, अब इससे इस वाले नंबर को भाग देना है। तो 90 को कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 90 का 90, 5 में 0 गया 5 और 13 में 9 गया 4, 45 आया। अब दूसरा स्टेप हमारा ये वाला बना और यही को यहाँ पे लिखना है। देखिए हमारा भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो चलिए लिखते हैं। तो भाजक हमारा 90, भाज्य कितना है 135 और हमको चाहिए क्या, बी चाहिए, तो बी हमारा कितना है 90 गुना 1 और प्लस 45, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप के लिए यही 45 जो शेषफल आया इसी से भाग दे देंगे ऊपर वाले भाजक को। तो भाजक कितना था 90, तो 45 दूना 90। अब ये पूरा कट गया, अब 0 आ गया, अब आगे नंबर है भी नहीं, तो यही हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। तो लास्ट स्टेप कितना रहेगा, ये इसमें हमारा भाज्य हो गया 90, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना 2 और प्लस 0, जहाँ 0 आ जाए तो छोड़ देना, 0 से ऊपर वाला बोलिए या फिर ये लास्ट वाला जो हमारा भाजक है यही हमारा एचसीएफ कहलाता है। लास्ट वाला जो भाजक होगा वही एचसीएफ कहलाएगा, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अब हमको निकालना था क्या, एचसीएफ ही निकालना था। एचसीएफ किसका निकालना था, एचसीएफ निकालना था 2 नंबर का 135 और 225 का। तो एचसीएफ 135 और 225 का निकल गया हमारा, कितना आया लास्ट वाला भाजक कितना है 45, यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38 220। अब उसी तरीके से बनाएंगे। इसमें बड़ा नंबर जो है वो हमारा ए हो जाएगा 38 220 और बी हमारा कितना हो जाएगा 196। आप जानते हैं वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देना है, 196 से भाग देना है 38 220। अब 38 220 में भाग देना है। देखिए एक बार में अगर हम करते हैं तो 196 हो जाएगा, तो 12 में 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा।
लेकिन ये इससे छोटा हो गया, तो आगे भी हमारे पास अभी नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 9 बार में अगर हम कटाते हैं तो 9 बार में कितना आ जाएगा, 1700, 9 छः 54, 4 5 9 में 81, 5 86, 6 8 9 1 9 8 17, 1764 आ जाएगा। इसको कटाते हैं तो 12 में 4 गया 8, और 6 15 में 6 गया 9, और 7 में 7, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी भी एक नंबर हमारा बचा हुआ है 0, इससे छोटा हो गया, इसलिए 0 नोट करेंगे। तो 196 को कितना बार में, तो 5 बार में करके आप देखिएगा तो कितना होगा, 5 6 30 0 3, 5 में 45 3 48, 8 4 5 का 5 4 9। अब ये देखिए पूरा कर लिया, क्योंकि जब तक नंबर पूरा रहेगा तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको चलते रहेंगे, दूसरे इसमें नहीं जाएंगे और वो आगे स्टेप में नहीं जाएंगे। जब पूरा कट जाएगा या फिर जो बचेगा शेष आगे इसमें नंबर हमारा भाज्य में नहीं रहता, तब हम जा कर के फिर भाजक को भाग देते हैं। लेकिन यहाँ अभी हमारे पास नंबर था और ये नंबर पूरा कट गया, ये कटने वाला था 196 195 पूरा कट गया। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा भाज्य हमारा कितना है 38 2 2 0, और हमारा यहाँ पर बी भाजक कितना है 196 गुना भागफल 195 आया है, और शेषफल हमारा 0 आ गया। जब 0 शेषफल आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, रुक जाता है काम, वहीं पर बनाना बंद हो जाता है, आगे स्टेप है ही नहीं करने के लिए। तो हमारा जो इससे पहले वाला जो भाजक था वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ किसका 196 का और 38 220 का कितना आया 196 आया। ये इधर अलग है, इसका अलग कर लेना। तो यही है हमारा एचसीएफ निकल गया 196 आंसर। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। तीसरा नंबर एक क्वेश्चन इसमें और है जो थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है 867 और 255, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको बनाना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको ए कहते हैं, तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 867 है, और बी हमारा छोटा नंबर जो 255 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से, इससे क्या होता है, फॉर्मूला है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए हमारा यहाँ पर कितना है, ए 867 है और बी 255 है। अब भाग देते हैं तो फिर देखते हैं कितना क्या होता है, 255 भाग देंगे 867 में, तो 255 को कितना बार में भाग देंगे, तो यहाँ से अगर हम 3 बार में लेते हैं तो 3 5 15 5 1, 3 5 15 1 16 6 1, 3 दूना 6 1 7, 765 आता है। 7 में 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 6 में 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा प्रथम चरण जो आया, जो प्रथम चरण अगर हम कहते हैं इसको प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा, आप इसको समझ सकते हैं। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 255 और ये हमारा क्यों कितना भागफल आ गया 3 आ गया गुना में, और प्लस आर कितना है 102। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, पहला चरण हो गया। दूसरा फिर इसी से भाग देना है ये भाजक में 255 में, तो 255 में भाग देंगे 102 से, तो कितना बार में हो जाएगा आप देख लीजिए, 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे 1, और ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब दूसरा सेकंड स्टेप जो हमारा आया, तो इसमें भाज्य कितना 255 हो गया, तो भाज्य की जगह पर 255 लिखेंगे और भाजक की जगह पर लिखेंगे 102, और ये भागफल से गुना हो जाएगा, भागफल 2 है और शेषफल कितना बचा 51 बचा। अब देख लीजिए तीसरा स्टेप चलना है, तीसरा यही 51 से भाग देना है किसमें 102 में, तो 102 में 51 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये पूरा कर गया, तो तीसरा स्टेप हमारा ये बनेगा। तो तीसरा स्टेप के लिए हमें भाजक, ये भाज्य कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो 102 यहाँ पे भाज्य लिखेंगे, और भाजक हमारा हो जाएगा 51 हो जाएगा, और ये गुना हो रहा है 2 से, और प्लस नीचे कितना बचा है 0 बचा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जहाँ 0 आ जाता है तो उसी के ऊपर वाला जो हमारा नंबर भाजक है वही भाजक हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ हम लोग निकाल किसका रहे थे, एचसीएफ हम लोग निकाल रहे थे 867 और
255 का। अब यही दोनों का HCF कितना आया, तो 51 आया। लास्ट वाला भाजक यही है और यही हमारा आंसर कहलाया। ऐसे जीरो से ऊपर वाला जो देखेंगे वही आपका आंसर होता है। तो यही 51 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा वीडियो मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।